हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से सब सुखी संपन्न होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए पॉजिटिव, क्योंकि टैरो एनर्जी से जुड़ जाइए। टैरो की अपनी एनर्जी होती है। ओह, इमोशनल फ्रीडम। तो इस वक्त की जो रीडिंग है ये वही डेली की तरह पार्टनर फीलिंग्स, पर्सन फीलिंग्स, जो आपके माइंड में है, उनके माइंड में आप कहाँ हैं, वो आप क्या महसूस करते हैं, जिनके लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी आपके लिए, देखते हैं। आइए देखते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस वक्त देखेंगे उस वक्त का मैसेजेज होगा आपके लिए। टाइमलेस होती है, कलेक्टिव है। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। इनर पीस चाहते हैं जो भी महाशय महाशया हैं। एंड आपके इनर पीस से उनको परेशानी हो रही है। वो एक ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त शायद आप बहुत शांत हो गए हैं, साइलेंट हैं, लोगों से कटे हुए हैं, अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, इतना ट्रिगर कर रहा है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अंदर उनके उथल पुथल मची हुई है और बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने उतना साइलेंट ट्रीटमेंट दिए, हो सकता है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद आपके जैसा, मतलब एक सेक्रेड वुमेन, एक पावरफुल, एक जो स्पिरिचुअल पावर का उनको पता नहीं था। एक लेडीज के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर होता है वो आपने उनको दिखाई है। और अब आपके शक्ति को पहचाने हैं, तब उनको औरत के लिए, लेडीज़ के लिए, फेमिनाइन एनर्जी के लिए रिस्पेक्ट जगह है, क्योंकि वो पूरा अंदर से हिल गए हैं, बुरी तरह से हिल चुके हैं। और इस तरह से हिले हुए हैं कि वो किसी चीज़ का उनको होश हवस नहीं, खाने पीने रहने, वर्क, माइंड वर्क नहीं कर रहा है। तो बहुत जल्दी या तो आपके पास आना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो सब हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोझ में है। जो भी उन्होंने, जो भी कारनामे किए हुए हैं, देखिए जो भी कारनामे उन्होंने किए हुए हैं, आपको रुलाया है, दुखी किए हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी आपके इनर पीस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। आप ऐसा डालते हैं ताकि आप परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ। आपका जो शांति है, इससे उनको बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बोली हूँ कि आपने जो चीज़ उनको दी है, क्योंकि वो ऐसे हैं नहीं, तो उनको आपकी शांति से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और शायद लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट किए हैं, और आप शायद कुछ बोले नहीं हो, साइलेंट होके अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने अपने अंदर, अपने चक्रा पे, अपने के ऊपर काम किए हो। और आप एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोलें, ईश्वर के भक्त कह लो, ईश्वर के करीब कह लो, या ईश्वर से संबंधित एनर्जी है आप में। उनको महसूस हो रहा है, तो भी रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उनको आपके पावर का, आपके वर्थ का, उनको आपको एहसास नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। अब जब इतना ज़्यादा आपके लिए बुरा कर दिए हैं, तब आपके लिए उनको सडन अपने गिल्ट हो रहा है। उनको अपना ही फेस छुपाना पड़ रहा है। रात की नींद उड़ी पड़ी है, सुकून उड़ा पड़ा है। हो सकता है आने वाले वक्त से डर लग रहा है। और लेडीज के लिए जो है, उनको अब सम्मान जगह है। तो जैसे कि व्हील एंड फॉर्चून, तो ऑब्वियस कार्मा समझ में आ रहा है। जो समय का पहिया था, उन्होंने किस तरह से घुमाया है, और आप समय का पहिया किस तरह से घुमा रहे हो।
ये देख के वो परेशान हो रहे हैं, नो डाउट परेशान हो रहे हैं। आप दोनों लवर्स हो सकते हैं, और हो सकता है आपने प्यार उनको जताया हो, ना जताया हो, निभाया है आपने, लेकिन उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो उनका प्यार बहुत ही झूठा मक्कार टाइप का था। हमेशा आपको बर्डन, दुख, दर्द, कष्ट देके, और अगर मैरिज भी आप लोगों की हुई है, दर्द भी दिए हैं आप लोगों को, तो ऐसा लगा है ना, हमेशा वो चाहते रहे हैं कि आप उनके याद में रोते रहो, तड़पते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। एक ऐसी एनर्जी है, और इस वक्त कर्मा उनको भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि समय का पहिया बदल चुका है। अब ये बोझ उनको फील हो रहा है कि जो देते हैं वही मिलता है। शायद आज उनके लाइफ में आपको कहीं स्टक करके रखे हुए थे किसी जगह पे, और आप स्टक होने वाले हो नहीं, क्योंकि पहले ही प्रोग्रामिंग प्लानिंग वो क्या करेंगे आपके लिए, यूनिवर्स ने पहले ही कर रखी थी। वो अपने आप को बहुत महान समझते थे, और आपके वर्थ का एहसास हो रहा है। और आप ऐसे व्यक्ति हो जो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हो। जैसा समय होता है, जैसा उसके अनुकूल आप ढाल लेते हो। पार्टीज में जाना है तो वैसे कपड़े पहन लेते हो, पूजा पाठ में ऐसे जगह पे हैं तो वैसे। और आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, आप उनसे बहुत नाराज़ चल रहे हो, क्योंकि आप उनको माफ़ करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना नुकसान किए हैं। लेकिन आप उनको, आप अब कुछ भी आप शो नहीं कर रहे हो, साइलेंट हो, और आप उस एनर्जी को, उस गुस्से को आप यूनिवर्स पे लगा रहे हो, आप उस पे लगा रहे हो। तब उनको एहसास हो रहा है, आपकी शक्ति का एहसास हो रहा है, और आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। कौन सा कार्ड है भाई, बार बार नज़र आ रहा है? हाँ, तो आपके वर्थ को, आपके ये चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप जहाँ रहते हो, जैसे रहते हो, उनके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हो। समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। समय की क्या डिमांड है, वो लोग जिस लोगों के बीच में रहते हो वहाँ बहुत अच्छे से आप सेटल हो जाते हो, उनके हिसाब से चलने लग जाते हो। आप में वो कैपेसिटी है कि आप बहुत लोगों को एक साथ हैंडल कर सकते हो। आप किसी के मन की बात जान सकते हो। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, क्योंकि ईश्वर के बहुत करीब हो, है ना। तो उनको हमेशा लगता है, अब उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत जगह में हाथ डाल दी, उन्होंने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया, उन्होंने गलत के साथ, उनकी आदत रही होगी सबके साथ करने का। यूनिवर्स ने कहा होगा चलो तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा एक व्यक्ति दे देते हैं, और आपके साथ पंगा लिया है, और अब उनको ठीक ठाक उसका मतलब क्या बोले, कीमत चुकानी पड़ रही है। रात की नींद उड़ी पड़ी है, बोझ पड़ा है, अब उनके दिमाग में शांति नहीं है। और बताइए यूनिवर्स, क्या एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन लेंगे वो? ये उनके दिल में है, इनके दिमाग में है, तो उनकी एक्शन में क्या आएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन लेंगे प्लीज़? घमंडी बहुत है, अहंकारी बहुत है, बहुत प्यार, उनको अपने चीज़ों को शो ऑफ करने का बहुत शौक़ है, दिखाने का बहुत शौक़ है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है ना। और अब उनको उन चीज़ों का लग रहा है, तो कहीं दूर रहते हैं आप लोग, एक शहर में नहीं रहते होंगे, तो उनको पता चल रहा है कि आप अपने आप को गार्ड करने लगे हो, अपना आप को बहुत अच्छे से सेव कर लेते हो। तो और देखते हैं एक्शन में क्या आ रहा है। तो एक्शन में अब वो नाराज़ चल रहे हैं आपसे, आपने तलवारें खींच ली है, उनको पता है, तो उनको भी गुस्सा आ रहा है। उनको लग रहा है यार इतना तो शायद आपको बोले होंगे किसी भी तरह से, आपने नहीं उनको जवाब दे रहे हो, तो अभी बहुत नाराज़ चल रहे हैं, बहुत नाराज़ चल रहे हैं, बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं आपके तरफ। शायद बदले की भावना आ रही है उनके अंदर, डेवलप हो रही है बदले की भावना कि भाई अब तुम्हें दिखाते हैं या बदला लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यही कर सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति ऐसे ही कर सकते हैं। प्यार दो तभी भी आपको नफ़रत ही देंगे, क्योंकि वो नफ़रत से ही भरे पड़े होते हैं। और जब आप साइलेंट हो जाओ तब भी नफ़रत ही दे रहे हैं। प्यार दिया आपने तब भी नफ़रत ही दिए हैं, और आप साइलेंट हो तब भी नफ़रत ही दे रहे हैं। अभी देख लेते हैं और क्या करेंगे, क्योंकि घमंड जो है, अहंकार जो है, सर चढ़ के बोलता है। उनका घमंड, अचीवमेंट उनका सर चढ़ के बोलता है। और हो सकता है आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे। अगर आपके किसी के साथ रिश्ते बन रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ रिश्ता है, तो उस रिश्ते को आग लगाना चाहेंगे, उस रिश्ते को तोड़ना चाहेंगे, आपको अलग थलग करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप टूटोगे तो उनको लगेगा कि हाँ बहुत सही है, तो बहुत नाराज़ है। बदले की भावना उनके अंदर मतलब बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है उनके अंदर। आपका कुछ बुरा अहित करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस नहीं देखा जा रहा है उनको।
आपकी जो एक जहाँ कहीं भी हैं आप पॉपुलर हो रहे हैं, आप अबंडेंस से भरे हुए हैं, आप ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि कितना भी बुरा करो, कितना भी बुरा चाहो, कितना भी बुरा सोचो, फिर भी अच्छा ही रहता है। आप हमेशा उसको भी इंजॉय करके चलते हो। जितना भी दर्द आपको मिले आप उसको भी इंजॉय में चेंज कर देते हो। जितना भी कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस एनर्जी में नहीं रहते हो, उस चीज़ को पकड़ के नहीं रहते हो। तो इस चीज़ का उनको आप जो आपका काम है, जो आपकी जगह है, आप वहाँ चलना शुरू कर देते हो और जैसे वो अगल बगल की वो चीज़ें झाड़ के निकल जाते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। जो भी गलतियां किए हैं, कुछ किए हैं, मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ मर्ज होना चाह रहे हैं। जस्टिस आ रहा है, डोंट वरी। अगर आप लोग परेशान हो रहे हो ऐसे किसी पार्टनर से, पर्सन से, व्यक्ति से जो आपको नुकसान करता है और आगे भी नुकसान करने की सोच रहा है, आपके लाइफ में बहुत कुछ करने की सोच रहा है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। और जो चीटिंग बेईमानी करना चाहता है और किया है आपके साथ, आपकी खूबसूरती के साथ, आपके काम के साथ, आप उसने बहुत ज़्यादा बेईमानी किया है, प्यार बन के, लवर बन के छला है, तो डोंट वरी, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और एक्शन पे क्या क्या लेंगे, तो एक्शन पे अभी तो गुस्से में है, और गुस्से में उनको रहने के बाद भी पता चल रहा है कुछ होना नहीं है, क्योंकि उनके उनके आप इतने साइलेंट हुए पड़े हो, इतने कोल्ड हुए पड़े हो कि आप किसी भी चीज़, आप क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आप उनके तरफ कोई एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और मैनिपुलेट करेंगे और चाहेंगे कि अगर आप उनको परमिशन दोगे तो आने के लिए, लेकिन इस वक्त आप नाराज़ चल रहे, आप परमिशन नहीं दे रहे हो। तो चाह रहे हैं कि आपके गुस्से को कैसे शांत करें, कैसे क्या करें। मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी है, थोड़ा ऐसे एनर्जी है कि सिचुएशन को बैलेंस करें, लेकिन उनके सिचुएशन बैलेंस करने से पहले ही आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा उनको ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ज़्यादातर इसकी एनर्जी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो ये सारी एनर्जी ज़्यादा है आज आपके लाइफ में। आप लोगों के मतलब जो भी है, आप या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। और तो ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू, बहुत 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 ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा।